झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको डर लगने लगा है कि जिस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, जिस जमीन के बारे में लोग बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो भुइयरी जमीन है जिसका कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, रजिस्ट्री नहीं हो सकती। मोमेंटम झारखंड बना लगा का आह्वान कराया था यहाँ पे कार्यक्रम, और उसमें लाखों करोड़ रुपए का हेरा फेरी हुई, आरोप भी लगे। लेकिन वहां पे चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वो लोग सब पाक साफ निकल गए। बाकी के विधायक शशि भूषण मेहता जी, जिन्होंने मर्डर किया, रेप किया, उसके बाद जाकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा, और देखिए आज वो पार्टी के विधायक बन गए। वर्ष 2019 था, महागठबंधन की सरकार झारखंड प्रदेश में चुन करके आई और मुखिया चुने गए हेमंत सोरेन। 4 साल का कार्यकाल कुशलता पूर्वक हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरी की थी। 5वें साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन की सरकार प्रवेश की थी। महागठबंधन के विधायक, सांसद या फिर तमाम मंत्री लगातार विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई, जिसकी सरकार केंद्र में है, उस पर लगातार एक आरोप लगा रहे थे कि महागठबंधन की सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लगातार केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी एजेंसियां जो है वह परेशान कर रही है, हम लोगों को काम करने नहीं दी जा रही है। यह बात कई बार सदन के भीतर भी उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही थी, लेकिन इन तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में, जहां पर आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ था, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और तमाम महागठबंधन के नेता बता रहे थे कि 31 जनवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गलत तरीके से षड्यंत्र रच करके गिरफ्तार कर लिया गया, और कहीं न कहीं यह साजिश और षड्यंत्र जो है केंद्र में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उनके इशारे पर रची गए। और उसके बाद जो है झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक उथल पुथल आ गए, और पूरे झारखंड प्रदेश में आप देख रहे होंगे उसके बाद से 31 जनवरी के बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, महागठबंधन के तमाम नेता जो है सड़क से सदन तक जो है आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो आज के डेट में केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तोता बताई जा रही है, उन तोतों के खिलाफ में लगातार सड़क पर आंदोलन कर रही है, अपने आवाज को मुखर कर रही है। और पिछले दिनों जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के भीतर आए और जिस तरह से अपनी बातों को वो रख रहे थे, कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए यह दुर्भाग्य है, यह विडंबना है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को इस तरीके से साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत फंसा करके जेल के भीतर भेज दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपवास में है और इसके खिलाफ में सीधे तौर पर खुली चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, और यह पूछ रहे हैं, यह मांग कर रहे हैं कि किस आधार पर, किस बिहाफ में आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अश्विनी जी है। अश्विनी जी, हाथ में आपने ले रखा है तख्ती, झारखंड झुकेगा नहीं, क्या अभिप्राय है इसका? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रताड़ित किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, जिस तरीके से जब 2019 में हम लोगों की सरकार बनी महागठबंधन के साथ, आप देखेंगे हम लोग का जो राज्य था कितना पिछड़ा हुआ था। आए दिन लूट खसोट का बाजार इन लोगों ने बना के रखा था। हमारे इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे पूर्व माननीय रघुवर दास जी, उन्होंने मोमेंटम झारखंड बना लगा का आह्वान कराया था यहाँ पे कार्यक्रम, और उसमें लाखों करोड़ रुपए का हेरा फेरी हुई, आरोप भी लगे। लेकिन वहां पे चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वो लोग सब पाक साफ निकल गए। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना पदभार संभाला, हम लोग का दुर्भाग्य रहेगा कि कोरोना काल उस समय आ गया 2020 में, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रवासी मजदूर थे उनको लाने का काम किया, आप सोच सकते हैं जो हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूर भी हवाई जहाज में आके वापस अपने राज्य में आए। तो जैसे मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, इससे घबरा कर, चूंकि अभी आने वाला 24 में लोकसभा का चुनाव है, फिर हमारा विधानसभा का चुनाव है, उनको डर लगने लगा है कि जिस तरीके से इनकी लोकप्रियता बढ़ी है, आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, आखिर कैसे? देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ऊपर में बैठे हैं षड्यंत्र के द्वारा, जिस जमीन के बारे में लोग बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो भुइयरी जमीन है जिसका कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, रजिस्ट्री नहीं हो सकती।
उसके लिए झूठ मूठ का लोगों ने एक किस्सा बनाया और उनके आरोप लगा दिया। तो ये आरोप कभी भी सिद्ध होने वाली नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि आने वाले दिनों में हम लोगों को न्याय मिलेगा और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री फिर से आके। आपने रघुवर दास पर आरोप लगाया, आपने कहा कि मोमेंटम झारखंड में कई प्रकार के आरोप लगे, करोड़ों करोड़ रुपया का जो है सो भ्रष्टाचार हो गया, उसमें लूट हो गया, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऊपर जो केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पे एक नहीं सैकड़ों वहां के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो आए दिन अपने भ्रष्टाचारी में लिप्त है। मैं आपको यहाँ ताजा उदाहरण बताता हूँ। हमारे ही रांची शहर में आज पार्टी के विधायक शशि भूषण मेहता जी, जिन्होंने मर्डर किया, रेप किया, उसके बाद जाकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और देखिए आज वो पार्टी के विधायक बन गए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसको मैं अभी इस यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कभी जब आपको फुर्सत मिलेगा निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उनका सिद्धांत है, कोई भी लोकप्रिय नेता नहीं चाहते हैं कि उनको यहाँ पर काबिज हो। इसलिए हम लोग इसी जो हम लोग का जो स्लोगन है, झारखंड झुकेगा नहीं, इसी क्रम में हम लोगों ने बताया है कि चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं। आज बापू वाटिका के सामने शांति का आप लोग प्रतीक दे रहे हैं और झारखंड का इतिहास रहा है कि शांति और क्रांति। तो क्या इसके बाद राज्य के लोग और पूरा देश पुनः देखेगा कि जिस तरीके से सिद्धो कान्हो, फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा ने इस झारखंड की धरती से अंग्रेजों की दांत खट्टे कर दिए थे, उल गुलाम का बिगुल फूका था, पुनः एक बार जो है यह धरती वो तमाम चीजों को देखेगा? देखिए, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, आपको पता ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की पार्टी है, आंदोलन की उपज है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रहा है और मुझे लगता है कि उनका जो षड्यंत्र बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है और हम लोग चूंकि सब हमारे जो मुखिया हैं वो वीर शिबू सोरेन के पुत्र हैं, दिशोम गुरु है, पूरा देश उनको दिशोम गुरु के नाम पे जानता है और वो कभी झुकने वाला इंसान नहीं है, वो एक गरीब आदिवासी है और मुझे लगता है कि जो षड्यंत्र लोगों ने किया है उसका पर्दाफाश होगा और हम लोग फिर से हमारे मुखिया आएंगे यहाँ पर और झारखंड का फिर से बागडोर संभालेंगे। तो अगर आदिवासी नहीं होते हेमंत सोरेन, जैसा कि वो सदन के भीतर भी कह रहे थे और आप लोग भी एक बात कह रहे हैं कि क्या आदिवासी अगर नहीं होते हेमंत सोरेन तो आज यह दिन उनको देखने के लिए नहीं मिलता या फिर भाजपा से वो हाथ मिला लेते तो शायद ये तमाम चीजें नहीं होती? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो काम किया है, उन लोगों ने बहुत पहले ही इन्होंने मुख्यमंत्री को, आप गौर कीजिएगा, जहां पे गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां के लोगों को, वहां के मुख्यमंत्री को तरह तरह के प्रताड़ित करते हैं। इसी क्रम में आप देखिएगा, अभी ताजा उदाहरण है बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन वो तो नीतीश जो पलटूराम है वो तुरंत उनकी बातों में आ गए। लेकिन हमारे जो मुखिया है, हमारे जो दृढ़ता उनमें है, वो कभी झुकने वाले नहीं है। तो और इसी क्रम में हमारे देखिए आज वो बार बार बीजेपी के लोग यहाँ पर आके उनको मना रहे कि आइए हमारे साथ मिल जाइए, साथ में मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारे मुखिया जो 3.5 करोड़ जनता है जो विश्वास से उनको खोने नहीं देंगे, इसलिए हमारे मुखिया झुकने का काम नहीं किया। यह जो आंदोलन राज्यव्यापी है, यह आंदोलन कब तक आप लोगों का चलेगा? ये क्रमवार चलते रहेगा जब तक कि हमारे माननीय मुखिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हम लोग हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे। आप भाजपा के लोग गांव की ओर जाने की तैयारी कर लिए हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है एक, और आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जिस घर में भी जाएंगे झारखंड के, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की योजनाएं जो है वह दिखाई देगा। ऐसे में भाजपा के लोगों के लिए क्या संदेश होगा आप लोग के पास? भाजपा के लोगों के लिए यही संदेश होगा, ये घमंड के साथ मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बार जो उन लोगों का नारा था कि इस बार 80 पर, तो इस बार हम लोगों का दावा है कि इस बार 60 में, इस बार 80 पर हम लोग रहेंगे। बिल्कुल। तो 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि अब की बार 80 पार। सीधे तौर पर इसलिए यह बात कही जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा से हाथ नहीं मिला करके कहीं ना कहीं झारखंड के जो जनमानस है, जो आवाम है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनसे सेंटिमेंट का रिश्ता उनसे जोड़ लिया है और इसी के आधार पर महागठबंधन इस बात को कह रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को कह रहा है कि भाजपा जिस तरीके से षड्यंत्रकारी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया है, इसका परिणाम 2024 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा में भी देखने के लिए मिलेगा। और यह हमारा जो आंदोलन 15 फरवरी से शुरू हुआ है, यह आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे मुखिया यानी कि हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिल जाता है।
तो ऐसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के बातचीत करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।